देखिए, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो इतना एक बड़ा अभियान करने की हिम्मत रखते हैं। राहुल गांधी जी ने अगर भारत जोड़ो यात्रा निकाली है तो भाई सही समय पर निकाली है। देश में ज़रूरत है आज इस तरह की यात्रा की, लोगों को साथ रखने की, जोड़ने की। और जो रिस्पांस सड़कों पे देख रहा हूँ मैं, आज हम चले 15 किलोमीटर, सड़कों के दोनों तरफ हर जाति बिरादरी समाज के महिला पुरुष बच्चे बुजुर्ग आके समर्थन दे रहे हैं। और राजनीति में जनता के जज्बातों को हम समझें, उसके अनुरूप काम करें, वही मैं समझता हूँ सबसे बड़ी कामयाबी होती है। तो भारत जोड़ो यात्रा में जिस मुद्दे को लेकर हम निकले हैं उस मुद्दे को लोग पसंद कर रहे हैं। और भाजपा में बड़ी खलबलाहट है, बौखलाहट है, वो घबरा रहे हैं, डर रहे हैं कि इतना लंबा कोई सफर तय कर सकता है पैदल प्रतिदिन हजारों लोगों के साथ। तो अपने आप में अद्भुत एक माहौल है और मुझे बड़ी खुशी है कि आज मैं इस यात्रा का एक भाग बन सका। आने वाले समय में इस यात्रा से और पार्टी को, देश को, समाज को मजबूती मिलेगी। पार्टी को किस तरह मजबूती मिलेगी? बहुत इंटरेस्टिंग है। आप भी यहाँ बैठे हैं, कार्यकर्ता बैठे हैं, राहुल जी भी कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। ये पार्टी को आप लोग कैसे स्ट्रेंथन करेंगे? ये जब शुरुआत हुई थी तो चिंतन शिविर था उदयपुर में, तब भी आपसे जब बात हुई तो आपने कहा था कि पार्टी को रिवर्क करके, रिवैम्प करके हमको फिर से नई ऊर्जा के साथ उतरना पड़ेगा। तो इस पे अगर थोड़ा आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे, कैसे आप लोग इसको जो है पार्टी को फिर से रिवैम्प करके जाना? सरकार 8 साल से काम कर रही है, उस सरकार को पूर्ण बहुमत जनता ने दिया है 2 बार, उसका परिणाम क्या निकला है? आज हर वर्ग, अब कोई डर के मारे बोले ना, लेकिन महंगाई को लेकर, किसानों के अंदर जो आक्रोश है, नौजवानों में जो आज बेरोजगारी को लेकर एक मायूसी है, वो जग जाहिर है। उसका विकल्प क्या है? उसका विकल्प है एक बेहतर व्यवस्था, एक बेहतर ब्लूप्रिंट और एक ऐसा शासन जो लोगों को समर्पित रहे। अभी एक घमंड और अहंकार की सरकार बन गई है। सरकार परिवर्तन करना सिर्फ मुद्दा नहीं है, लेकिन समाज में टकराव पैदा हुआ है, द्वेष की भावना फैल गई है, आपस में धर्म जाति बिरादरी के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर रोज नया मैं मीडिया में देखता हूँ शगुफा छोड़ देते हैं, किसी कपड़े का, किसी के खाने का। लेकिन किसान की, महंगाई की, बेरोजगारी की, निवेश की, शिक्षा की, चिकित्सा की, सड़क की, इनकी बातों को करने को तैयार नहीं है। तो हमने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं को जो खोखला कर रहे हैं, उन ताकतों को परस्त करना है। उन ताकतों को हराने के लिए सड़क पे आना पड़ेगा, जनता का समर्थन लेना पड़ेगा। उस मुद्दे को लेकर राहुल जी निकले हैं आज। मैं देख रहा हूँ जितने लोग मिले हैं सब खुश हैं कि हम लोगों ने ये संघर्ष करने का एक संकल्प लिया है। और 150 दिन पैदल चलकर कश्मीर से, कन्याकुमारी से कश्मीर चलना, ये अपने आप में भारत को एक ताकत देने का काम करने वाला है। और मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी जब राज्यों में जीत कर आएगी तो 2 साल बाद जब 24 में चुनाव होंगे, वहां पर भी हम बहुमत ला सकेंगे। सर, बात चल रही है भारत जोड़ो यात्रा की, हमने स्ट्रेंथनिंग की बात करी। जब यात्रा शुरू हुई तब से बीजेपी ने भी आप लोगों पे ताबड़तोड़ हमला बोलना शुरू किया यात्रा पे भी। पहले कंटेनर, फिर टी-शर्ट राहुल गांधी की, फिर उसके बाद एक फोटो ट्वीट कर दी, अभी कल ही की है संबित पात्रा ने, एक छोटी बच्ची है, हमने देखा बहुत सारे बच्चे आके मिल रहे हैं। आप ये जो कंटिन्यूस हमले भाजपा की तरफ से हो रहे हैं उसको कैसे देखते हैं? ये अगर हमले कर रहे हैं तब समझ सकते हो कहीं ना कहीं असहज हैं। उनको लग रहा है कि उम्मीद नहीं थी कि इतना कोई चल पाएगा या इतना लोगों से एक संपर्क बनाने में हम कामयाब होंगे। अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा है, उसको देखकर अभी तो यहाँ हम दक्षिण भारत में हैं, अब धीरे धीरे हम जब उत्तर भारत में जाएंगे तो और लोगों के अंदर जोश आएगा। तो भाजपा जो अटैक कर रही है स्वाभाविक है, भारतीय जनता पार्टी ने अब तक अटैक ही किया है। और अगर विपक्ष अटैक करे सरकार में, मैं समझ सकता हूँ। मैंने पहली बार देखा है कि सरकार विपक्ष पे अटैक कर रही है, ये समझ में नहीं आता हमको। और हम किसका क्या बिगाड़ रहे हैं? हम तो सिर्फ पैदल चल रहे हैं, हाथ जोड़ के लोगों से राम राम कर रहे हैं, लोगों की दुआएं ले रहे हैं और आगे संघर्ष करने का संकल्प ले रहे हैं। हम किसी का कुछ बिगाड़ नहीं रहे, हम किसी को कुछ कह नहीं रहे, हम तो भाजपा को भी भला बुरा नहीं कर रहे हैं। ये सही रास्ते पर चले, इसको लेकर सड़कों पर उतरे। भाजपा विचलित है, परेशान है, रोज अटैक कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो मतलब हम कुछ ना कुछ ठीक कर रहे होंगे ना। अगर वो इतना विचलित हो रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी कुछ ठीक कर रही होगी, तभी इतने परेशान है वो लोग। अच्छा, बेरोजगारी कितना बड़ा मुद्दा है? आज भी मैंने देखा यात्रा में जो आप चल रहे थे, युवा आ रहे थे और राजस्थान से लेके सब जगह पे हमने देखा, आपने तो वहाँ पे प्रोटेस्ट भी बहुत सारा किया। कितना बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का? युवा क्या कह रहे हैं आपको? सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है। पिछले 45 साल में इतनी बेरोजगारी कभी नहीं रही। और आज शिक्षित जो नौजवान बेरोजगार है वो बहुत पीड़ा में है और उनकी मदद करने के सरकार का कोई ध्यान नहीं है। सरकार का ध्यान तो है बस शगुफा छोड़ दो और रोज नई कंट्रोवर्सी पैदा करनी है, धरातल पर काम करने का मतलब नहीं है। आज जो खाई बढ़ गई है अमीर गरीब की, वो बहुत चिंताजनक विषय है। और इतने करोड़ों लोग गरीबी रेखा के नीचे पहुंच गए हैं, महंगाई आसमान छू रही है और कोई झूठी सांत्वना देने को तैयार नहीं है भाजपा में कि महंगाई कम करेंगे, बेरोजगारी कम करेंगे। वो तो बस धर्म, मस्जिद, मंदिर की बातें करते हैं। तो उनका जवाब देने के लिए हमें एक विकल्प तैयार करना पड़ेगा। उस दिशा में राहुल जी काम कर रहे हैं। राहुल गांधी एज अ भारत यात्री आपको कैसे दिखे? आपने उनको बड़े अलग अलग रोल्स में देखा है। एक ओरिजिनल टीम राहुल थी, वहाँ का हिस्सा चलते हुए आ रहे हैं, तो आप कैसे देखते हैं उनका जो इवोल्यूशन ऑफ राहुल गांधी एज अ यात्री? राहुल जी के पास विकल्प थे, यात्रा करनी भी थी तो कह रहा था कोई गाड़ी में करें, वैन में करें, ट्रक पे करें, जो बाकी यात्रा करते थे। लेकिन राहुल जी ने कहा कि अगर जनता से जुड़ाव करना है, व्यक्तिगत संपर्क बनाना है,
उनकी आंखों में आंख डालकर उनको समझना है, सीखना है, उनको विश्वास पैदा करना है तो पैदल चलना पड़ेगा। और पैदल चलने का निर्णय उनका था। तो वो मैंने देखा राहुल जी कभी संघर्ष से पीछे नहीं हटते हैं, और जब मेहनत की बात आती है तो उनका कोई सानी नहीं है। वो हम सब किससे ज़्यादा मेहनत करने को तैयार रहते हैं। और एक नेता अगर उदाहरण देकर काम करता है तो लोग प्रेरित होते हैं। सिर्फ भाषण दें और औरों से कार्यकर्ताओं से काम कराएं, वो तो भाजपा नेता बहुत करते हैं। लचीले भाषण दिए, कार्यकर्ताओं काम पे लगा दिया। अरे खुद खून पसीना सड़कों पे बहाना, लोगों के जज्बातों को समझना, एक संपर्क बनाना, एक जुड़ाव पैदा करना, वो बड़ा कठिन होता है। राहुल जी लगातार कर रहे हैं और इस यात्रा के माध्यम से उन्होंने पूरे देश में एक बहुत सकारात्मक संदेश दिया है। अच्छा, अब चलते हैं बर्निंग इशू पे, जिसके बारे में सब लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि वो बर्निंग कहते हैं ना, वो कांग्रेस में कुछ भी होती है उसकी धुरी घूम फिर के राजस्थान ही आती है। बर्निंग इशू इज द इलेक्शन ऑफ कांग्रेस प्रेसिडेंट, मतलब कि जो अध्यक्ष का चुनाव होना, उसमें एक नाम, जो केरल से एक नाम है जहां हम बैठे, मैंने शमा से भी पूछा, एक तो शशि थरूर जी हैं, वो भी सुनने में तैयारी उन्होंने शुरू कर दी है, और दूसरी ओर नाम आ रहा है अशोक गहलोत जी का। लेकिन अभी उन्होंने कहा है कि हम लास्ट मिनट पिच करेंगे। राहुल गांधी जी जो है वो कल आ भी रहे हैं, आज शाम को या कल सुबह पहुंचेंगे, कि एक बार फिर से पिच करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि राहुल जी को कि वो अभी अध्यक्ष बने, नॉमिनेशन फाइल करें। लेकिन खबरें ये भी आ रही कि गहलोत साहब भी जो है टॉप 10 कंटेंडर्स में से हो सकते हैं, टॉप 3 में रादर। मैं नहीं कह सकता हूँ कौन नामांकन भरेगा, क्योंकि बहुत सी चर्चाएं होती हैं, अखबार में लोग खबरें देते हैं, लेकिन 24 को नामांकन चालू होगा। मेरे ख्याल 8 या 10 राज्यों ने ये सर्वसम्मति से एक भावना प्रकट करी है कि राहुल गांधी चुनाव लड़ें। ये निर्णय उनका रहेगा अंत में कि वो चुनाव लड़ते हैं कि नहीं लड़ते हैं। बहरहाल 24 से 30 के बीच में जो भी कांग्रेस का नेता या कार्यकर्ता चाहता है कि वो चुनाव लड़े, वो नामांकन भरेगा। अंतिम निर्णय वो 9000 मतदाता करेंगे जो नामांकन भरता है, और जो कांग्रेस के इलेक्टेड 9000 पीसीसी डेलीगेट्स हैं वो किस पे अपनी मोहर लगाते हैं। जो भी हो, लेकिन एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से निकलकर जो नेता बनता है या उसका चुनाव होता है, उसके अंदर एक मॉरल अथॉरिटी आती है। और सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी हमेशा चुनाव जीतकर ही अध्यक्ष बने हैं, तो चुनाव दोबारा हो रहे हैं। ये निर्णय राहुल जी का होगा कि वो लड़े ना लड़े, लेकिन कांग्रेस जन ये अपनी मंशा जाहिर कर चुके हैं कि उनको अध्यक्ष बनना चाहिए, लेकिन उन्होंने एक स्टैंड लिया हुआ है। अंत में उनका निर्णय क्या होगा मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन जो भी चुनाव होगा वो कांग्रेस को मजबूत करेगा। और देश में एक उदाहरण पैदा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कोई चुनाव होता है? उनका कौन नामांकन भरता है, कौन वोट डालता है, किसी को पता ही नहीं है। कांग्रेस में हम ये प्रोसेस कर रहे हैं, आज से नहीं दशकों से कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा उदाहरण देश के सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। अच्छा, तो राहुल गांधी को एक बार फिर से आप लोग कहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे? आपने बात करी तो कहा कर चुके हैं। राजस्थान प्रदेश कमेटी कांग्रेस कर चुकी है, झारखंड, बिहार, अनेक राज्यों ने इस प्रकार की बातें रखी हैं, लेकिन अल्टीमेट निर्णय जो है वो राहुल जी का खुद का होगा कि वो क्या करेंगे। और अशोक गहलोत जी के साथ मुझे पता है कि आपका बीच में स्मूथ, कभी हॉट, कभी कोल्ड वाला चीज सिचुएशन रहती है, बट अगर अशोक गहलोत कांग्रेस प्रेसिडेंट बनते हैं तो कैसे कैंडिडेट हैं, क्या लीडरशिप क्वालिटीज हैं, आप बता के आपने कहा बात बोल रही हैं। मेरा सभी नेताओं से और अशोक गहलोत जी से भी बड़ा एक पुराना संबंध है, आत्मीय संबंध है। वो बड़े अनुभवी और एक बुजुर्ग नेता हैं, उनको मैं बहुत सालों से जानता हूँ, मिलकर हमने काम भी किया है। तो ये आप अपना आंकलन मत लगाइए कि आप कभी नहीं बोलते। उन्होंने जो आपके लिए बोला मैं उसके लिए बोल रही थी। उन्होंने कुछ बातें कही जो हम भी है, कोई बड़ा है, घर का बुजुर्ग है, वो कुछ बोल भी देता है तो उसका अदरवाइज नहीं लेना चाहिए उसको। और मैं समझता हूँ कि हमें मिलकर काम करना पड़ेगा सब लोगों को, क्योंकि आज देश को जरूरत है एकजुटता की कांग्रेस के अंदर। और हम सोनिया जी, राहुल जी के नेतृत्व में पहले से भी काम कर रहे हैं। तो जो भी होगा, हम चाहते हैं कि चुनाव हम जीतें। राजस्थान में, कर्नाटक में, गुजरात में, हिमाचल में चुनाव आने वाले हैं। इन स्टेट्स में अगर कांग्रेस पार्टी जीतेगी तो हम 24 में एनडीए को सत्ता से बाहर कर सकते हैं। उसके लिए हम लोगों को मिलकर काम करने की जरूरत है, उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, अशोक गहलोत एज अ लीडर, कांग्रेस प्रेसिडेंट कैसे देखते हैं आप, मुख्यमंत्री कैसे देखते हैं आप राजस्थान? भाई 2018 में चुनाव हुए थे, तो हम जीतने के बाद सभी विधायकों ने निर्णय कांग्रेस प्रेसिडेंट को दिया था कि आप जिसको चूज करेंगे वो मुख्यमंत्री बनेगा, और उस निर्णय में कोई बदलाव नहीं हुआ है। सभी विधायक, नेता सब कांग्रेस लीडरशिप पे छोड़ते हैं निर्णय कि किसको क्या जिम्मेदारी देनी है। जो जिम्मेदारी लीडरशिप तय करेगी हम सब लोगों के लिए, उस पर हम काम करेंगे। क्या मैं राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री से बात कर रही हूँ? भविष्य में क्या होगा मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन चुनाव आने वाले हैं, कांग्रेस अध्यक्ष के कुछ निर्णय लीडरशिप को लेने हैं। भविष्य में क्या होगा मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन हम सबकी एक कलेक्टिव मंशा ये है कि हम मजबूत होकर निकलें, चुनाव जीतें अलग अलग राज्यों के अंदर। और राजस्थान में 30 साल से हम कभी सरकार दोबारा बना नहीं पा रहे हैं। उस परिपाटी को तोड़ना है, सरकार दोबारा राजस्थान में बनानी है। उसके लिए जो करना हम लोग करेंगे, और आने वाले टाइम में देखिएगा आप, भाजपा को चुनौती देकर कांग्रेस ही हरा सकती है, ये बात भी स्पष्ट है। तो मैं व्यूअर्स को एक बात बताना चाहूंगी
मैंने जब से कवर करना शुरू किया तब सचिन पायलट जी कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्टर होते थे और तब भी मैं इनके घर के बाहर ऐसे माइक लेके खड़ी रहती थी और वो हंसी बोलते तुम सुबह 9 बजे फिर आ गए तो बट ही वॉज वेरी काइंड, इंटरव्यू देते थे। और कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्टर से जब सबसे पहले जब इनको यूपीए के टाइम पे किसी अगर एक युवा नेता को राहुल गांधी ने, बहुत सारे नेता थे, उनको बोला कि आप वापस जाइए और जाके अपने स्टेट में काम करिए, तो सबसे पहले जो इंसान थे जिन्होंने किंतु परंतु ये बट कुछ नहीं किया, तुरंत रिजाइन किया एज अ मिनिस्टर एंड चले गए थे जयपुर और उसके बाद फिर वापस दिल्ली का रुख नहीं किया, आते जाते रहते हैं। तो जयपुर आपने नहीं छोड़ा, आपको बहुत सारे बाद में भी ऑफर्स आए, अभी जब आप मतलब कि डिप्टी सीएम से हटे उसके बाद भी आपको कहा कि यहाँ की अथॉरिटी लीजिए वहाँ की, लेकिन आपने कहा नहीं मैं राजस्थान नहीं छोड़ूंगा। तो राजस्थान में कांग्रेस का सिचुएशन और कैसा इलेक्शन के वीज़ अभी असेंबली के, मुझे पता आप तैयारी भी कर रहे हैं, एंड सचिन पायलट की खुद की जर्नी कैसी रही है? बहुत अच्छी रही और मैं समझता हूँ जब हम 2013 में चुनाव हार गए थे तो 200 विधानसभा में हमारे पास सिर्फ 21 विधायक रह गए थे, हमारा एक भी आदिवासी साथी विधायक नहीं बना था, हमारा वोट छिटक गया था। उस संघर्ष के समय में जब हम सिर्फ 20-21 एमएलए रह गए थे तो हमको जिम्मेदारी दी गई थी, मिलकर हम लोगों ने 5 साल काम किया और आज हम बहुमत में हैं और बहुत संघर्ष करा, सब लोगों ने मिलकर किया और मुझे अध्यक्ष रहने का 6.5 साल में अध्यक्ष रहा। तो एक एक गांव, ढाणी, कस्बा, ब्लॉक, लोग कार्यकर्ताओं से मिलने का, समय बिताने का, वो जो संबंध बनाने का मुझे मौका मिला, वो मैं समझता हूँ सबसे बड़ी पूंजी एक नेता की वही होती है और उस पर मुझे बड़ा फक्र और गर्व है। अब चैलेंज ये है कि हम उसको रिपीट कैसे करें, इसलिए राजस्थान के लोग और कार्यकर्ता चाहते हैं सरकार दोबारा कांग्रेस की बने, उसके लिए जो भी करना पड़ेगा हम लोग करेंगे। कुछ ब्लूप्रिंट है आपके माइंड में कि ऐसे से करना है? क्योंकि शक्ति प्रदर्शन तो इतना हो जाता है, आप बोलते भी नहीं, निकलते हो तो राजस्थान पंजाब में भी हो गया था, जब आप मूसेवाला के घर पे ही जा रहे थे तो बॉर्डर पे इतना शक्ति प्रदर्शन, रेलवे स्टेशन भी हो गया था। का बहुत स्नेह और असीम प्यार हमारे साथ रहा है, लेकिन जो मेरा पार्टी के कैसे हम सरकार बनाने की स्थिति में पहुंचे और कैसे भविष्य में कांग्रेस पार्टी और मजबूत होकर निकले। मेरा एक फाइनल क्वेश्चन है, वो ये है 2024 की तैयारी आप लोग कैसे कर रहे हैं, किस तरह से आप लोग तैयारी कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि पूरा विपक्ष साथ आना चाहिए? हाउ विल बी द सिचुएशन एज फार एज 2024 इज कंसर्न्ड? सर्टेनली आई थिंक ऑल ऑपोजिशन पार्टीज मस्ट कम टुगेदर। थोड़ा बहुत गिव एंड टेक होता है, लेकिन हमारा लार्जर जो ऑब्जेक्टिव है वो इस 10 साल के कुशासन को समाप्त करने का है। उस दिशा में कांग्रेस का एक बहुत महत्वपूर्ण, एक पिवटल रोल है, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। और अगर कोई सोचता है कि कांग्रेस के बिना हम लोग विपक्ष की यूनिटी बना सकते हैं, तो मैं समझता हूँ वो देश के हित में नहीं है, डेमोक्रेसी के हित में नहीं है। तो कांग्रेस अपना रोल प्ले करेगी, रीजनल पार्टी अपना रोल प्ले करेंगे, थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा, लेकिन अंत में मिलकर हमको साथ आना पड़ेगा। और अगर सारा विपक्ष मिल जाए, अब मत भूलिए 2019 के चुनाव में 65% वोट बीजेपी के खिलाफ पड़ा था, तो अगर वो सारा वोट इकट्ठा होगा तो हम चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन हमें थोड़ा बहुत अपना सेल्फ इंटरेस्ट साइड में रखकर देश हित को सोचना पड़ेगा। और कांग्रेस मजबूत होगी तो विपक्ष ऑटोमेटिकली मजबूत होगा। अभी जयपुर में जो है शक्ति प्रदर्शन आपके बर्थडे पे ही हो गया था, तो लगता है कि दिल्ली ने भी मान लिया कि आपकी शक्ति क्या है? शक्ति मतलब ही नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि पब्लिक लाइफ में अगर जनता से जुड़ाव है, पब्लिक का आपके साथ एक संबंध है और एक आत्मीयता का रिलेशनशिप आप बना के रखेंगे तो वही कमाई होती है। और अगर लोग, कार्यकर्ता और हम सब मिलकर एक टीम के रूप में काम करते हैं तो हमारी सबसे बड़ी ताकत वही रहती है। और मैंने हमेशा कोशिश की है कि मैं लोगों के बीच, कार्यकर्ताओं के बीच में रहूं, क्योंकि अगर वो नहीं है तो हम लोग कुछ भी नहीं है। हम तो सिर्फ चुनाव लड़ते हैं, भाषण देते हैं, मेहनत वो लोग करते हैं, खून पसीना वो बहाते हैं, उनको हम हौसला बुलंदी उनकी करें, उनको एक अपनेपन का एहसास कराएं। यही तो एक कार्यकर्ता की डिमांड होती है, उसको पूरा अगर हम नहीं करेंगे तो फिर अपना हम काम नहीं कर रहे हैं। यात्रा राजस्थान भी जाएगी, आपके इलाके से घूमेगी, कुछ आपको कहना है हमारे व्यूअर्स के लिए? नहीं, यात्रा बहुत कामयाब निकल रही है और अलग अलग राज्यों में जाएंगे। कर्नाटक में राहुल जी 30 तारीख को पहुंचेंगे और राजस्थान में भी 19 दिन का प्रवास रहेगा यात्रा का। इस यात्रा ने पूरे देश की इमेजिनेशन को कैप्चर किया है। जो विरोधी भी हैं वो भी इस बात का संज्ञान ले रहे हैं कि इस यात्रा से बहुत कुछ हिल रहा है और जो नींव और जड़ें हैं कांग्रेस पार्टी की वो इस यात्रा के, हालांकि ये यात्रा पॉलिटिकल नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स के अंदर बहुत ऊर्जा का संचार इससे हो रहा है। ये अभी चल एक आखिरी सवाल पूछ रहा है, वो कह रहा है अगर शशि थरूर, अशोक गहलोत आते तो आप किसको वोट करोगे? बड़ा काल्पनिक सवाल है भाई। जो नामांकन करेगा, और ये गोपनीय मतदान है, कोई किसी को वोट कर सकता है, ये ओपन एंड फेयर चुनाव है, जैसा कांग्रेस लीडरशिप बार बार कह रही है, कोई भी लड़ सकता है। अब कौन नामांकन भरता है, किसका नाम बैलेट पेपर पे आता है, उसको देखकर वोट डालेंगे, लेकिन जो भी होगा, मैंने कहा अंत में कांग्रेस पार्टी से मजबूत होकर निकलेगी।